आज मुझे देखिए, मैं भी गरीब घर में ही जन्म लिया। जहां हजारों समस्या था वहीं पे मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता है, अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में मैंने गांव को छोड़ा, मुंबई जैसे शहर चला गया 2000 किलोमीटर दूर। 18 साल की उम्र में वहां जाके मजदूरी किया, मेहनत किया। मात्र 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन मैंने संघर्ष को बदला, मैंने अपने नसीब को बदला। संघर्ष को बदला, मुंबई जैसे शहर में कामयाबी का झंडा मैंने गाड़ा। जब मैं बेहतर जिंदगी जी रहा था, ऐश और आराम की जिंदगी जी रहा था, बड़े गाड़ी में घूमता था, महलों में रह रहा था, तो मैंने देखा कि मैं तो बहुत आगे निकल गया हूं, लेकिन हमारा समाज बहुत पीछे रह गया है। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी इस आजाद भारत में हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 9 सालों से घर परिवार बच्चे को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए मैं बिहार में लड़ाई लड़ रहा हूं। कल तक ये निशान को कौन जानता था? कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। जब आपके साथ मजबूती से लड़ाई लड़ने लगा, जब आपने हमें अपना भाई, अपना नेता, अपना बेटा मानने लगा, तो बिहार में एक परिवर्तन आया। आपने देखा 2020 में अपने दम पर मैंने 4 विधायक बनाया, अपने दम पर बिहार में मंत्री बना। हमारे पास 4 विधायक था, सरकार का चाबी मेरे पास था, और मेरे सहयोग से बिहार में सरकार बना, और बिहार का मुख्यमंत्री एक निषाद का बेटा के समर्थन से बना। ये हमारी ताकत है। तब तक लोगों को लगता था कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना होता है, लेकिन हमने 2020 में बता दिया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं है, मल्लाह का मतलब है नेतृत्व करना भी है। साथियों, आज आपने देखा 4 दिन पहले जाति आधारित गणना हुआ है। इस देश में, राज्य में बता दिया कि बिहार में सबसे अधिक जाति वाला, संख्या वाला कौन जात है? 1 नंबर में यादव जी है, और 2 नंबर में कौन है? निषाद का बेटा, मल्लाह का बेटा है। 10% संख्या हमारे पास है, तो ताकत आपके पास है। अब बाबा साहब ने कहा ना कि अभी राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, देश का प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, राज्य का मुख्यमंत्री वही होगा जिसके पास वोट होगा। अब वोट तो आपके पास, हमारे पास है, लेकिन अगर नहीं बने हैं तो उसका भी एक कारण है। जब चुनाव का समय आता है तो आप अपना वोट का 200 रुपया दाम लगाते हैं, कोई कुछ खिला देता, पिला देता है, आप अपने बच्चे का भविष्य बेच देते हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे भविष्य आगे बढ़े, आप ये नहीं चाहते हैं। और जो लोग समझदार हैं वो देखिए कैसे आगे निकल गया। आप सब यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होंगे, इस धरती का उत्पत्ति के बारे में जानते होंगे। पहले हम लोग आदि मानव थे, आदि मानव से मानव बने। पहले लोगों के पास कपड़ा पहनने के लिए नहीं था, खाना के लिए नहीं था, जानवर मार के खाते थे जब हम आदि मानव थे। और इस धरती पर जितने भी लोग हैं सब एक ही तरीके से रहते थे। जब हम मानव बने तो इसी में जाति धर्म बना, और जाति धर्म में आप देखिए आज कुछ जाति 95% लोग अमीर है, और कुछ जाति में देखिए 95% लोग गरीब है। अगर ब्राह्मण में जाइएगा तो 95% लोग अमीर है, अगर भूमियार में जाइए तो 95% लोग अमीर है। वही अगर पासवान में आइए तो 95% लोग गरीब है। वही अगर मुसहर में आइए, सदा में आइए तो 95% गरीब है। वही निषाद में आइए, मल्लाह में आइए तो 95% गरीब है। ये कैसे? वो जो थे ब्राह्मण भूमियार, वो अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, काबिल बनाए, और अपने समाज के साथ मजबूती से खड़ा हुए, एक दूसरे को मदद किए। इसके लिए वो 95% अमीर है और आप गरीब हैं। आप बताइए ना, आप कितना लाचार है, आप कितना मजबूर है। अभी 3-4 महीने के बाद ठंड आएगा, जनवरी और दिसंबर का महीना होगा। ऐसे समय में लोग अपने रजाई से, कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन उस समय में आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति घर से बाहर निकलेगा।
तालाब में उतरेगा, पानी में उतरेगा, फिर मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेंगे तब उसके घर पे चूल्हा जलेगा। आज ऐसे आप मजबूर हैं। आज आपके घर में बच्चे तो जन्म लेते हैं, बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गरीबी की जंजीरों में बंधे हुए रहते हैं। जब आपके घर में बच्चे को तबीयत खराब होता है, बुखार आता है, बीमार पड़ते हैं, तब आप जब हॉस्पिटल जाते हैं आपके पास पैसा नहीं होता है। आप मजबूरी में सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, और जब सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपके बच्चे का सही से इलाज नहीं होता और आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होता है। वही जिसके पास पैसा होता है वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं, अपने बच्चे को इलाज कराते हैं, एक जिंदगी उनको देते हैं और आप उनको मौत देते हैं। आप बताइए ना, निषाद कुल में बच्चा जन्म लेना कोई गुनाह है? नहीं। तो ऐसे ही तो लग रहा है कि कोई गुनाह है कि आपके घर में जन्म तो लेते हैं लेकिन बेहतर जिंदगी नहीं जी पाते हैं। तो इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए कौन सोचेगा? इसके लिए तो आप ही को सोचना पड़ेगा, आप ही को लड़ना पड़ेगा। आप क्या उम्मीद में लगे हैं? कोई लंदन अमेरिका से आएगा? नहीं आएगा। कोई दूसरा जा पाएगा? नहीं आएगा। आज आजादी के 77 साल हुआ, आज तक कोई आया? नहीं आया, और आज भी 16 साल तक कोई नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूं। ये यात्रा 25 जुलाई को ही पटना से निकला हुआ है। ये 101 दिन का यात्रा है। ये यात्रा यूपी, बिहार, झारखंड तीनों राज्य में हम लोग जा रहे हैं। तकरीबन 80 जिला में हम लोग जा रहे हैं और अपने समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। साथियों, मुख्य लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के चलाने वाला मुखिया माननीय प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा? जब अगर बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति बिन बेदा नोनिया मला तो अगर आरक्षण है तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण है तो उत्तर प्रदेश और झारखंड में क्यों नहीं? इसके लिए हम लोग निकले हुए साथियों, इस यात्रा के माध्यम से एक संदेश लेके आए हैं आपके बीच में। अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे जिंदगी जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना पड़ेगा। 2 काम में एक काम क्या है कि आप 1 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आपके हजारों समस्या होगा लेकिन समस्या को झेलिए। आप 1 रोटी कम खाइए, आप अगर झोपड़ी में आए तो झोपड़ी में रहिए, लेकिन सबसे पहले बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाइए। जब हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा, समाज पढ़ लिख लेगा, तो उनको पता होगा कि अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है। और जब वो अच्छा काम करेंगे, बुरा काम नहीं करेंगे, तो वहां से वो अपने आप को आगे बढ़ा देंगे। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। ये आजाद भारत आपका है, लेकिन आप अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं, अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं। काश अगर 30, 40 साल, 50 साल पहले अगर निषाद समाज अगर मजबूती से लड़ाई लड़ता, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करते, तो आज निषाद समाज को आरक्षण मिल गया होता। और जब आरक्षण मिल गया होता तो इस समाज को कितना लाभ होता मैं बताता हूं। आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, 134 जिला है, 137 जिला है, एक भी जिला में निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमें आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीईओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके कारण आज आपका बेटा सिर्फ मछली मारने के लिए मजबूर है। आज इसके जवाबदेही कौन है? कौन है इसका दोषी? इसका दोषी वो जो दिल्ली में सरकार में बैठे हैं, वो एक दोषी है। और दूसरा दोषी कौन? दूसरा गुनहगार आप और हम है कि हम अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। ये आजाद भारत हमारा है। हमारे पूर्वज ने 250 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके हमें आजादी मिला। और आजादी से पहले
हमारे पूर्वज ने संकल्प लिया था कि हम आजाद करेंगे भारत को। उसके लिए हजारों लाखों की संख्या में हमारे पूर्वज शहीद हुए। देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग निजात को आजादी नहीं मिला। तो साथियों, आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आजादी से पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था। रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, हमें एक लोकतंत्र बना के दिए। उस संविधान में, लोकतंत्र में हमें एक ताकत दिया, ऐसी ताकत दिया, देश दुनिया को उन्होंने बताया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। रानी के कोख से बच्चा जन्म ले, जरूरी नहीं है कि वही राजा बनेगा। अब इस देश का राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, और जिसके पास वोट होगा वो अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आपके पास वोट का ताकत है, लेकिन आपने अपनी वोट को ताकत को नहीं समझा, अपनी वोट को ताकत को नहीं पहचाना, जिसके कारण आज आप गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं। और जिन लोगों ने इस संसार में अपनी वोट को ताकत को समझा, वोट को ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, अपनी वोट को ताकत को समझा। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए तो उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिए तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी बने रहे, और आज भी उनकी सरकार है। ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ, ये संघर्ष के बदौलत हुआ। वो पावर आपके पास भी है, वो वोट आपके पास भी है, वो ताकत आपके पास भी है, सिर्फ आप पहचान नहीं पा रहे। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको पता नहीं था कि 7 समुद्र पार कर सकते हैं। जब हनुमान जी का एहसास हुआ तो हनुमान जी ने 7 समुद्र पार करके रावण को लंका को जलाने का काम किया। साथियों, रावण को लंका जलाने का काम किया। आज वही शक्ति, वही पावर, आज वही शक्ति, वही पावर बिहार में निषाद समाज के पास है। यूपी में, झारखंड में अगर निषाद समाज अगर एक पैर पे खड़ा हो जाए, अपने समाज के साथ खड़ा हो जाए, अपने पार्टी, अपने दल के साथ खड़ा हो जाए, तो पटना और लखनऊ तो क्या, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं। साथियों, दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा।